पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों ऐसा सियासी तूफान उठा हुआ है जिसने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की नींदें उड़ा दी। पार्टी के भीतर बगावत, नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप, विधायक खुलेआम मोर्चा खोल रहे हैं और अब इस पूरे विवाद में बीजेपी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर आई है। और मामला सिर्फ एक विधायक या एक विरोध प्रदर्शन का नहीं है, बल्कि सवाल टीएमसी के भविष्य और बंगाल की बदलती राजनीति का है। दरअसल टीएमसी के बागी विधायक संदीपन साहा इन दिनों सुर्खियों में है। कुछ दिन पहले ही टीएमसी ने संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर बाहर का रास्ता दिखाया था, लेकिन निष्कासन के बाद दोनों नेता शांत बैठने के बजाय और ज्यादा आक्रामक हो गए। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और दावा किया कि पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना मुश्किल हो गया है और यहीं से बंगाल की राजनीति में नया अध्याय शुरू हुआ। बागी खेमे ने दावा किया कि उनके साथ बड़ी संख्या में विधायक हैं और उन्होंने विधानसभा में अलग पहचान की मांग भी उठाई और इस दावे ने टीएमसी नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी अपने सबसे बड़े आंतरिक संकट से गुजर रही है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब बीजेपी ने भी इस पूरे विवाद में बीजेपी भी कूद गई। कोलकाता में संदीपन साहा के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें बीजेपी के लोग भी शामिल थे, जैसे प्रियंका तिब्रेवाल। प्रदर्शनकारियों ने संदीपन साहा और उनके पिता पर जमीन कब्जाने, वसूली और कटमनी जैसे गंभीर आरोप लगाए और विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि आम जनता के साथ अन्याय हुआ है और अब जवाब मांगा जाना चाहिए। इस प्रदर्शन के दौरान ऐसा कहा गया कि जनता खुद सड़क पर उतरकर जवाब मांग रही है। उनका आरोप था कि जिन नेताओं पर जनता सवाल उठा रही है वो खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कैसे कर सकते हैं। इस प्रदर्शन ने पूरे मामले को और ज्यादा राजनीतिक रंग दे दिया है, क्योंकि अब ये सिर्फ टीएमसी का भी अंदरूनी विवाद नहीं रहा, बल्कि बीजेपी और टीएमसी के बीच नई लड़ाई का हिस्सा बन चुका है। और दिलचस्प बात यह है कि एंटली सीट पर हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में संदीपन साहा और प्रियंका आमने सामने थे। उस चुनाव में संदीपन साहा ने जीत हासिल की थी और ऐसे में अब दोनों नेताओं का फिर आमने सामने आना राजनीतिक रूप से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उधर टीएमसी के भीतर भी हालात सामान्य नहीं दिखाई दे रहे। पार्टी के कई फैसलों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और खबरें हैं कि पार्टी नेतृत्व ने स्थिति संभालने के लिए संगठन में बड़े बदलाव शुरू कर दिए हैं। कई कमेटियां भंग कर दी गई हैं और नुकसान को रोकने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर बागी खेमा मजबूत हो गया तो फिर टीएमसी को आने वाले समय में और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा असर बंगाल की राजनीति पर पड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ टीएमसी अपने भीतर की लड़ाई से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस मौके को राजनीतिक अवसर के रूप में देख रही है। विपक्ष लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि टीएमसी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। दूसरी ओर ममता बनर्जी का खेमा बगावत को पार्टी विरोधी साजिश बताकर नुकसान सीमित करने में जुटा हुआ है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बगावत कुछ दिनों का राजनीतिक ड्रामा है या फिर बंगाल की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत। क्या संदीपन साहा और उनके साथी अलग राजनीतिक ताकत बन पाएंगे या फिर क्या टीएमसी इस संकट से उबर जाएगी। और अब बीजेपी भी इस मौके पर कूद चुकी है। फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में सियासी पारा चरम पर है। टीएमसी के भीतर बगावत है, सड़कों पर प्रदर्शन है, नेताओं के बीच जुबानी जंग है और सत्ता के गलियारों में चल रही रणनीतियां आने वाले दिनों में और बड़े राजनीतिक घटनाक्रम का संकेत दे रही है। बंगाल की राजनीति का यह अध्याय अभी शुरू हुआ है और आगे क्या होगा इस पर पूरे देश की नजरें बनी हुई है।